हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग होगी वो होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और बहुत मिस करते हैं और जानना चाहते हैं, मिस भी नहीं करते तो भी जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं या फिर वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। सो इसको वही लोग देखें जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं करंट फीलिंग में बोलती हूँ ना, हर एक सिचुएशन वाला इंसान देख सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कुछ उनके बारे में पता नहीं लग पा रहा है और जानना चाहते हो, सो मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ गाइस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी सारी कन्फ्यूजन उससे रिलेटेड मेरे पास आती है। सो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करोगे। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर्स लोगे क्योंकि वही रियल है, उसके अलावा ना कमेंट बॉक्स से लेना ना कहीं और से लेना, क्योंकि सारे फेक हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। आगे आने वाले वक्त में हम उस पर भी कुछ ना कुछ काम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं कर रही हूँ बट बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। सो आप मुझसे वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो सो वहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मतलब कि जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ एक रेड बटन है नीचे, उसको क्लिक करना और उसके साथ एक बेल आइकन आता है, उसको भी आपने क्लिक कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है ताकि आपको मेरा वीडियो मिल जाए टाइम टू टाइम। बिकॉज़ बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं, दी सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन मुझे आपका वीडियो नहीं मिलता है। सो आप एक बारी जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें, देन आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। सो ये काम आप ज़रूर करें। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। पॉजिटिव रहें गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके पास्ट एनर्जीज देखूंगी, देन मैं ये देखूंगी कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, देन वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनकी पास्ट एनर्जीज क्या थी। All right. Okay. So we have 7 of Pentacles, 8 of Cups, Knight of Wands and Queen of Cups. Okay. अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड हर्मिट। ओके, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। Six of Pentacles, Ace of Cups, 9 of Cups, 6 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है Knight of Cups।
ऑलराइट, आई होप कि आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। सबसे पहले मैं आपको नंबर साइंस ये बता देती हूँ। स्ट्रांगली जो साइन, स्ट्रांगली और हाईलाइटेड साइंस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, वो है जेमिनी, मिथुन राशि, वर्गो, कन्या राशि, और उसके अलावा कैप्रिकॉर्न, ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, मकर राशि, ठीक है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वृषभ राशि, ये भी स्ट्रांगली है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी इसमें सारे साइन हैं लेकिन वो इतने हाईलाइटेड नहीं हैं, ठीक है। जो साइन मैंने बताए हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड साइंस हैं, इसलिए मैंने आपको वो साइंस बताए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 1। सो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो नंबर दिख रहा है वो है नंबर 6 एंड नंबर 11 एंड नंबर 9, ठीक है। ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे साइन स्ट्रांगली दिख रहे थे वैसे मुझे नंबर्स स्ट्रांगली दिख रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स या तो एक से ज़्यादा आए हैं या उससे भी ज़्यादा आए हैं। लाइक 9 नंबर, 2 कार्ड्स 9 नंबर के हैं, सो कहीं ना कहीं ये 2 बार ही आए हैं। और नंबर 6 एंड 6, तो ये 3 बार ही आए हैं, तो ये स्ट्रांगली साइन है। नंबर 11, नंबर 1, सो ये यहाँ पर मुझे दिखता है कि नंबर 11 भी मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांगली नज़र आता है, ठीक है, यस। तो ये चीज़, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं पास्ट के एनर्जीज़ को देखूँ आपके पार्टनर की को, ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आती है, जैसे कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही है, मतलब पास्ट में जो भी उन्होंने डिसीज़न लिया है, आई फील आप भी इस बात को जानते हो और आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। आई थिंक कि मीन्स कि कोई ना कोई मजबूरी उनकी रही जिसकी चलते उन्होंने पास्ट में आपसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचा या फिर नो कॉन्टैक्ट के बारे में सोचा। बिकॉज़ यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देखूँ पास्ट के, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपसे दूर जाते वक्त आपके पार्टनर इतने भी खुश नहीं थे कि भाई बहुत खुशी खुशी ये गए हैं अपनी मर्ज़ी से। ऐसा लगता है जैसे कि इनको ये डिसीज़न किसी दबाव में आकर के या ज़बरदस्ती लेना पड़ा, ठीक है। एंड आई फील कि पता था ये चीज़ तो आपको पहले से ही कि शायद ये रिश्ता आगे इसका कोई फ्यूचर ना हो या लॉन्ग टर्म ना चल पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप इस रिश्ते में गए थे तो प्यार बहुत था दोनों साइड से, ठीक है। एंड एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स थी आपकी। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि कोई सिर्फ टाइम पास के लिए था और किसी ने बहुत एफर्ट डाले, नहीं, यहाँ पर फीलिंग्स सेम नज़र आती हैं। बात यहाँ पर ये कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। आप उनके लिए आंसू बहाती थी या बहाते थे और वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत इन्जॉय करते थे। लाइक ये नहीं कह रही कि आपको रोता देख के इन्जॉय करते थे, नहीं, मीन्स मैं प्यार बता रही हूँ। लाइक आपके साथ रहना, एक होती है ना रियल वाली हैप्पीनेस, तो वो फील करते थे, ठीक है। और आप उनके साथ एक बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड फील करते थे कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर ये है कि वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, आप काफ़ी काइंड थे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। कभी कभी वो थोड़े लॉजिकल हो जाया करते थे, लेकिन आप हमेशा उनके प्रति इमोशनली रहे हो, उनके लिए इमोशनली रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। एंड आई फील कि आप एज में भी थोड़े से बड़े हो सकते हो उनसे, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। वो आपसे एज में थोड़े छोटे और आप उनसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हो। इससे ये भी दिखता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है बजाय आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी है। जब आप इस रिलेशनशिप में गए तो कहीं ना कहीं आपको मालूम था कि पॉसिबल नहीं है जैसे हम चीज़ें चाह रहे हैं वैसी, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं एक इच्छा बनाए रखी, एक होप बनाए रखी कि काफ़ी बारी आपने सोचा भी उस रिश्ते में, आपको कोई होप थी इस फ्यूचर को लेकर के, नहीं थी। दोनों ही यहाँ पर एनर्जीज़ हैं,
थी भी या नहीं भी थी, तब भी यही यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आप सोचते तो थे कि क्या ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये इंसान मुझे कभी स्टेबिलिटी देगा। बिकॉज आई फील कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट भी करते थे आपकी लाइफ में, कभी आना कभी जाना, कभी बात करनी कभी नहीं करनी। तो उनके इस तरीके के बिहेवियर को देख करके और उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख करके कहीं ना कहीं आप ये भी फील कर रहे थे कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा भी या नहीं देगा, कभी ये इंसान मुझे स्टेबिलिटी देगा भी या नहीं देगा। चलो एक चीज़ होती है कि चलो ठीक है कमिटमेंट नहीं देनी, इट्स ओके, बट स्टेबिलिटी तो होती है ना एक रिलेशनशिप में, क्या वो कभी देगा ये? तो ऐसे थॉट्स आपके चलते रहते थे एंड कहीं ना कहीं आई फील कि उनसे ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है। बेशक आपसे मूव ऑन करते टाइम या फिर आपसे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म करते टाइम उनको काफ़ी हर्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी रहा सब कुछ उनके लिए, नहीं, बहुत इजी उनके लिए सब कुछ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक्चुअली फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा वो पेनफुल रहा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड थे। एक्चुअली होता यूँ है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि इमोशंस जब हर्ट होते हैं तो काफ़ी हद तक तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इंसान अंदर तक से टूट जाता है, अंदर तक से टूट के बिखर जाता है, लाइक वो एनर्जी दिखती है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये वैसे भी बहुत काइंड होती है एंड कहीं ना कहीं इसको दूसरों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, और मतलब दूसरों की तकलीफ़ देख के भी इसको तकलीफ़ हो जाती है। फिर इसकी खुद की लाइफ की बात थी वो, सो अपनी लाइफ को तो बहुत सीरियसली लेती है ये। बट वही चीज़ है कि कई बार क्या करती है क्वीन ऑफ कप्स कि अपना ध्यान रखना भूल जाती है, दूसरों की केयर में, दूसरों की चिंता में, दूसरों की फ़िक्र में इतनी बिजी हो जाती है कि कई बारी अपना ख्याल रखना भूल जाती है, और उसी वजह से इसका ये हाल होता है, मतलब कि डूब जाती है। मतलब किसी को प्यार देती है तो पूरी तरीके से देती है, मतलब कि उसमें कोई कंजूसाई नहीं करती, या फिर अपने बारे में भी छोड़ देती है। आप ये मान लो कि जो इंसान खुद के बारे में भी सोचना बंद कर दे, सिर्फ सामने वाले की सोचे, तो कितना प्यार करता होगा वो। तो क्वीन ऑफ कप्स की वही वाली एनर्जी है, ठीक है। और अगर मैं अभी राइट नाउ आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है उसकी बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखती है। यहाँ पर ना मुझे 2 एनर्जीज नज़र आती है गाइस, ठीक है। दोनों ही एनर्जीज मैं आपको एक एक करके क्लियर करती हूँ। पहले एनर्जी तो ये कि इनको करियर में कोई बहुत छोटा सा ऑफर या कोई बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं किसी की सलाह से, जो कि उस फील्ड में काफ़ी माहिर है, जिस फील्ड में ये काम करना चाहते हैं उस फील्ड में काफ़ी माहिर है, ऐसे शख्स से सलाह ले रहे हैं कि मैं इस जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है, मैं इसको किस तरीके से एक बड़ी अबंडेंस के रूप में बदल सकता हूँ, या फिर इसको मैं कैसे इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी से कैसे कामयाब हो सकता हूँ, कैसे सक्सेस मिल सकती है। लाइक ऐसी कोई गाइडेंस ही ले रहे हैं उसी फील्ड के किसी इंसान से। लाइक उन्होंने इनको ये गाइड किया कि तुम्हें पार्टनरशिप में रह करके काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि मैं अपना पार्टनर, बिजनेस पार्टनर किसको बनाऊं, ठीक है। इस चीज़ की सोच में है, इस चीज़ को ढूंढने में लगे हैं कि मैं किसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊं। या तो ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं जिसकी वजह से थोड़े से परेशान चल रहे हैं क्योंकि वो पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं लग रही है इनको, या फिर ये पार्टनरशिप फाइंड कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ दिखती है। दूसरी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो वो ये कि किसी का इनको लव प्रपोजल अभी हाल ही में मिला है, किसी ने इनको प्रपोज किया है, वो भी किसी के थ्रू, ठीक है। लाइक उसने सीधे सीधे आकर के नहीं बोला कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके पार्टनर है और आपको अपने दिल की बात उनसे कहनी है लेकिन आप नहीं कह पा रहे हो, सो लाइक आपने अपने फ्रेंड की मदद ले ली और उनकी मदद के थ्रू आपने उनसे कुछ कह दिया। लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि ऐसा कुछ हो रहा है एंड लेकिन आपके पार्टनर अभी थोड़ी सी मतलब कि कन्फ्यूज़न है, थोड़ी क्लियरिटी नहीं है कि कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने अभी तक, बट कोई प्रपोज़ल आया जिसके बारे में वो सोचते बहुत हैं, ठीक है। राइट नाउ जिसके बारे में वो सोचते
बहुत है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो ये 2 एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती हैं। ओके, और अभी जो आपके लिए मैं फीलिंग्स और इमोशंस देख रही हूँ जो कि ये कार्ड्स बता रहे हैं, आप खुद ही देख लो। एस ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कोई छोटी एनर्जी तो है नहीं। सो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मुझे नज़र आती है गाइस कि आपके पार्टनर ना, चाहे आपको कितना ही टाइम हो गया है सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को, बिल्कुल बात नहीं हुई है, बात बिल्कुल बंद है, लेकिन आपके पार्टनर आज की डेट में भी आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं। आज की डेट में भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इनकी सोच ये है, मैं आपको बताती हूँ, अगर हर चीज़ को बैलेंस कर लिया जाता, मतलब आपके लिए ये सोचते हैं जब भी ऐसे प्रपोजल्स आते हैं या जब भी अकेले होते हैं, जब भी किसी सपोर्ट की इनको ज़रूरत महसूस होती है। लाइक सबसे पहले क्या था, आप जब भी इनके साथ थे तो इनको आपने सपोर्ट बहुत किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, जितना भी मतलब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, आई थिंक हर चीज़ में आपने इनको सपोर्ट किया। किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि रोक टोक लगा दी, ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं, आपने इनको प्रॉपरली बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है कि ठीक है तुम ये करना चाहते हो डेफिनेटली करो। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन के साथ साथ आपने उनको न्यू आइडियाज़ भी दिए, उनको सही सलाह भी दी कि ऐसे चलो ऐसे नहीं। लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से मान लो कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक गुरु की भी भूमिका, ये गुरु नहीं होते गाइड करते हैं ऐसे करो, लाइक उसकी भी भूमिका एक निभाई है। कहीं ना कहीं वो भी जगह आपने बनाई है। इनको सही सलाह देना, सही रास्ते पर लेकर के आना, बार बार इनको बोलना अपने सही काम के लिए कि इसके ऊपर फोकस करो बजाय और बाकी चीज़ों की। सो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन से आपने इनको बचाया, गलत रास्ते से पे जाने से इनको बचाया, न्यू आइडियाज़ दिए, आपने बोला कि मेहनत करो सक्सेस मिलेगी, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट भी किया। ठीक है, अब वो सपोर्ट देखो, ज़रूरी नहीं आपने पैसे दे करके इनकी मदद की या इनको सपोर्ट किया। लाइक आपने अगर उनके साथ रह करके खड़े हो, उनको सही सलाह दे रहे हो और उनका काम बन रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट से कम नहीं है। आज के टाइम में पैसे तो लोग दे देंगे, ठीक है, लेकिन सही सलाह कोई नहीं देगा। पैसे देने वाला भी सोचेगा कि कैसे मैं अपना ब्याज बढ़वा लूँ, इससे कर्जा कैसे बढ़वा दूँ, तो सही सलाह नहीं देगा, वो पैसे दे देगा। कहीं भी लगा बर्बादी होगी तो तू आएगा तो मेरे पास ही, तुझे लौटाना तो यहीं पड़ेगा, तुझे रहना तो मेरे अंडर पड़ेगा। सो वही चीज़ है, पैसे दे देंगे लेकिन सही सलाह बहुत मुश्किल से मिल पाती है। सो एक आपके बारे में जो अभी उनकी सोच है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा इनका सपोर्ट थे। अगर चीज़ों को बैलेंस कर ली जाती तो शायद ये रिलेशनशिप इतना ख़राब नहीं होता, आज हमें दूर दूर नहीं रहना पड़ता। आज हमें जो है, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि ये अगर कुछ इमोशंस आपके लिए फील करते हैं तो आप भी डेफिनेटली करते हो। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे अभी भी बहुत प्यार करते हो। ठीक है, जताते नहीं हो कुछ भी, लेकिन इनकी इंट्यूशन बोलो या इनका खुद का विश्वास बोलो, इनको ये लगता है कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। ठीक है, और इनको ये लगता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। अगर हमने पहले बैलेंस कर लिया होता तो ये वाली सिचुएशन नहीं आई होती इस रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़, इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड, एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर भी है। यहाँ पर है इमोशंस का इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि लाइक आई फील कि हमेशा हमने दुगना प्यार दिया है, क्योंकि यहाँ से 3 लाइन्स निकल रही हैं। ये वाटर जो निकल रहा है इसको हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। ये 3 लाइन्स निकल रही हैं। यहाँ पर इस साइड 3 लाइन्स है, यहाँ पर ओनली 2 है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को भी फील कर रहे हैं कि अगर मैंने इमोशनली, देखो वैसे इक्वल गिव एंड टेक ठीक है, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे नहीं होता कि कभी कभी ना आपके पार्टनर थोड़ी सी लापरवाही कर जाते थे। आप बेशक नहीं करते थे, लेकिन वो थोड़ी सी लापरवाही कर जाते थे, बहुत थोड़ा सा लाइटली कभी कभी ले लेते थे वो रिलेशनशिप को। इसीलिए यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। सो आई थिंक कि आपकी तरफ से एफर्ट्स हमेशा बहुत ज़्यादा रहे, उनकी तरफ से थोड़े से कम रहे। ऐसा नहीं बोलूँगी कि कम रहे, हमेशा थोड़े से कम रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है अभी कि अगर मैं थोड़ा सा और इमोशनली एफर्ट डालता तो शायद ये रिश्ते की ये हालत नहीं होती कि आज हम अपने अपने रास्ते पे हैं। ठीक है,
दूसरा, कहीं ना कहीं इनका ये भी सोचना है कि जो भी था जैसा भी था, लेकिन आप थे तो इनकी विश फुलफिलमेंट ना, आपने हमेशा इनकी सारी विशेस को पूरा किया है हमेशा। सो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये, और अपनी कुछ कमियां हैं जिनको ये गिन रहे हैं कि मैंने अगर ऐसा नहीं करता तो आज ये नहीं हुआ होता, अगर मैं वैसा काम नहीं करता तो आज ये नहीं हुआ होता। ये चीज़ चल रही है आपको लेकर के। सो इससे ये चीज़ पता चलती है कि उनकी लाइफ में कुछ भी वो नया शुरू करते हैं तो भी उससे पहले आपकी याद आती है। अब किसी का प्रपोज़ल आ रहा है तो भी आपकी याद आ रही है, एंड कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं लाइक बिजनेस भी या कुछ भी, तो भी आपकी याद आ रही है, बिकॉज आप काफ़ी अच्छा इनको गाइड किया करते थे और काफ़ी अच्छा सपोर्ट थे, जो कि सपोर्ट इनको अभी फैमिली से भी नहीं मिल रहा है। एंड अभी ये भी सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको चाहने वाले, प्यार करने वाले, केयर करने वाले बहुत लोग हैं। और कहाँ आप अब इनकी मतलब आपकी लाइफ में अब इनकी कहाँ जगह होगी। अगर ये वापस आने की भी सोचे तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप आगे बढ़ चुके होगे और आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने जगह बना ली होगी, ये अपनी जगह को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फीलिंग्स भी हैं इनकी। ऑलराइट, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। और क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपको लेकर के इनकी। इसमें अगेन फिर से वही डेक का कार्ड आया। आई डोंट नो क्यों आता है, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मैसेज होगा उसमें। ओके, ये रहा। हम इसको लास्ट में देखेंगे कि मिक्स हो जाता है हमेशा। आई डोंट नो ये ही डेक क्यों होता है मिक्स। ओ अगेन एक और कार्ड खुद ही निकल रहे हैं ये। मैंने इसको निकाला भी नहीं। कितने कार्ड्स हैं? और वो एक और है, ये रहा। 3 कार्ड्स, क्या बात है। मैं वहाँ से लेना भी नहीं चाह रही थी। और नाइस, लेट्स सी, वहाँ भी देखेंगे क्या उसमें मैसेजेस हैं। ओ येलो गिर गए। जस्ट मिनट। ओके, सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, लेट्स सी, सिर्फ 2 ही कार्ड्स लूँगी मैं, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, बिकॉज मुझे यही फील हुआ कि मुझे 2 ही कार्ड्स लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं। ओके, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, जो कि ये कर ही रहे हैं, एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, डिस्कवरी एंड अबंडेंस। अबंडेंस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कहीं खुशी मिल जाए। देखो यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, लाइक चीज़ों की कमी तो वैसे भी नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल की खुशी जिसमें होती है ना, एक रियल वाली हैप्पीनेस। मैंने पहले ही बोला था कि आपके साथ एक रियल वाली हैप्पीनेस मिलती है इनको, आपके बाद में इनको कहीं से नहीं मिली वो चीज़, और ये उस चीज़ को अभी तक ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। उस अबंडेंस को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, जो एक चीज़ होती है ना जो दिल खुश कर देती है, लाइक उस चीज़ को कहीं ना कहीं अभी तक ढूंढ रहे हैं, इनको मिली नहीं है वो अबंडेंस। ओके, ये कार्ड्स क्या कहते हैं? सेपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड टोटलिटी। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे? देखो, सेपरेशन डेफिनेटली वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ कही जा रही है कि ये गाइडेंस है यहाँ पर, ये जो जहाँ तक मैं इसकी एनर्जी गेट कर पा रही हूँ, गाइडेंस है। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ ही बता देती हूँ, गाइडेंस तो मैं दूंगी, लेकिन फीलिंग भी बता देती हूँ। एक्चुअली इस टाइम आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ठीक है, एक सेपरेशन वाली फीलिंग होती है, आपने ऑब्जर्व की होगी। आप सेपरेशन में रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में रहे हो, ब्रेकअप वाला फेस किया है आपने, लाइक उस पेन को फेस किया है आपने। सो आप उस पेन को कहीं ना कहीं अच्छे से महसूस कर सकते हो, लाइक वही पेन आज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं।
ठीक है। बट इस सिचुएशन में वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो एकदम से इतनी लो एनर्जी में क्यों चले गए हैं और वो ऐसा ऐसा क्यों फील करने लगे हैं एकदम से, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। बट वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्यों बार बार, वो क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों वो इतना लो फील कर रहे हैं, लाइक इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक कमी सी महसूस हो रही है आपकी, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं खो गया है। लाइक ये लड़की अगर हाथ नहीं पकड़े जाते तो फिर क्या होगा, चैन नहीं बन पाएगी, राइट, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इनकम्प्लीशन सा फील हो रहा है इनको। एंड वही चीज़ है कि एक सपोर्ट, एक कमी सी महसूस हो रही है लाइफ में कि कुछ तो कमी है। ओके, तो वो चीज़ दिखती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको एक गाइडेंस ये दी जा रही है कि देखो, जो सेपरेशन का पेन है उससे बाहर निकल आओ। अभी भी अगर आप हो किसी पेन में तो उससे बाहर निकल आओ, समझो सिचुएशन को और अपनी इम्पोर्टेंस को, ठीक है। एक्चुअली इंसान आपकी आप ना अपने आप को कैसे समझ सकते हो, ऑब्जर्व करो। आपने उनकी बहुत मदद की है, ठीक है। आपने हमेशा जो है उनको बहुत ही अच्छी सलाह दी है और इस चीज़ पर प्राउड फील करो कि आपसे ज़्यादा अच्छा उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। आपसे ज़्यादा अच्छा आपने क्या किया, अपने आप को बुला करके उनके बारे में सोचा और इतना अच्छा सोचा। तो ये चीज़ फील करो कि आपसे ज़्यादा अच्छा उनके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। एंड कहीं ना कहीं उनको हर टाइम आपकी याद आएगी, हर टाइम महसूस होगी आपकी कमी, बिकॉज़ आपने एक ऐसा अहम हिस्सा उनकी लाइफ का बने थे एक टाइम पे जा कर के, जब वो टाइम मतलब कोई और आपसे ले नहीं सकता, क्योंकि वो टाइम, वो केयर, वो प्यार, जो वो आपकी समझ है, वो आपकी सोच है, एक्चुअली उस चीज़ को कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। चाहे कितना ही कोई इंसान आ जाए, लेकिन जो आपके साथ एक बॉन्ड बना है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। हमेशा आपके पार्टनर को यही फील होना है कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में, कुछ कमी है मेरी लाइफ में, बिकॉज जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जैसा आपके साथ फील किया, लाइक वो फीलिंग वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इमोशंस वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी और में, जो कि उनको नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर वही चीज़ मुझे नज़र आती है, ठीक है, कि अपनी वैल्यू को समझो कि आप आखिर हो क्या, आप इतना लाइटली अपने आप को क्यों ले रहे हो। आप ये सोचो ना कि मेरा जो प्यार है उसकी पावर इतनी है कि कोई भी इंसान अगर एक बार ही उसको मिल जाए तो वो इंसान कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, बिकॉज़ मेरे जैसा इंसान किसी को मिल नहीं सकता, और जिसे मैं मिली हूँ या मिला हूँ वो इंसान इस दुनिया का सबसे लकी इंसान है। लाइक ये फीलिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आप सच्चे हो, अगर आपका प्यार सच्चा है, तो आपके लिए, अपने खुद के लिए ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा प्यार सच्चा है, ठीक है, और बहुत लकी होगा वो इंसान जिसको मेरा प्यार मिलेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग करना और अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को लेकर के आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।